बिहार यूथ कांग्रेस की ओर से आज पटना के ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें एयरटेल, टाटा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा, HDFC समेत 120 से अधिक नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले में 12वीं पास से लेकर PhD धारकों तक को मौके दिए गए। ऑन द स्पॉट इंटरव्यू और उसी समय ऑफर लेटर की व्यवस्था भी की गई। IT, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और ई-कॉमर्स सेक्टर की बड़ी कंपनियों ने मेले में भाग लिया। प्रतिभागियों की स्किल और क्वालिफिकेशन के आधार पर स्क्रीनिंग के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें 12 सदस्यीय टीम सुबह 9 से रात 8 बजे तक लगातार काम कर रही है। इससे पहले राज्य भर में एनरोलमेंट कैंप भी आयोजित किए गए थे। इस मौके पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जब कांग्रेस रोजगार मेला लगा सकती है तो सरकार क्यों नहीं? नीतीश सरकार युवाओं को नहीं, गुंडों को रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो हर हाथ को काम मिलेगा। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लाहवरू ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया और कहा, बिहार के लोग अब आपकी सौगातों से थक चुके हैं, अब उन्हें रोजगार चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारी के उस बयान की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि किसान फुर्सत में होते हैं तभी अपराध बढ़ता है। महागठबंधन की एकजुटता पर भी जोर देते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि यह सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है और बदलाव जरूरी है। आज बिहार में कांग्रेस के द्वारा बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के लिए बातचीत हुआ है। देखिए, ये यूथ कांग्रेस की एक बहुत अच्छी पहल है और आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार यूथ कांग्रेस अनिश्वाई ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की थी। उस वक्त हम बिहार के नौजवानों से कह रहे थे कि रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। राहुल जी बार बार कहते हैं कि युवाओं को रोजगार देना हमारी गारंटी है। हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिनकी सरकार है और दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो क्यों नहीं रोजगार दे पा रही। वो बिहार में सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार दे रही है और ये गुंडा राज बिहार में चला रही है। तो उस गुंडा राज के खिलाफ जो नौजवान बेरोजगारी से झेल रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। कल को अगर हमारी सरकार बनेगी तो कोई भी हाथ जो है वो बेकार नहीं होगा और जब लोग बेकार नहीं होंगे तो कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। करेंगे ये सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय श्री राम जय हनुमान का नारा छोड़ के जय माँ दुर्गा जय माँ काली कर रहे हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बजरंगबली से काम नहीं चल रहा है उनका, इसीलिए अब दूसरे देवी देवता का नाम ले रहे हैं। देवी देवता का नाम लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे देवी देवता हैं। कोई कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं, कोई कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। जितना नाम लेना है वो लें, लेकिन बस उनको ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने बिहार से वादा किया था कि हर साल 15 लाख जो है लोगों के खाते में पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल पैदा करेंगे, भ्रष्टाचार पे रोक लगाएंगे, परिवारवाद पे रोक लगाएंगे। और यहाँ तो बिहार में जो है बेटा बेटी दामाद आयोग बन रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भगवान का नाम लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युवाओं को काम दें। कन्हैया एक सवाल है, पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा है, तेजस्वी सरकार की बात हो रही है, न तो उसमें राहुल गांधी है न कांग्रेस के कोई नेता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब पोस्टर लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर पार्टी को अधिकार है कि अपना पोस्टर लगाएं। हमारा महागठबंधन एकजुट है, हम लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार बिहार में बदलाव के लिए। नहीं, पर PM मोदी का जवाब देते हुए आप जाने दीजिए और बात करेंगे और आकर 700 से ज्यादा करोड़ की सौगात नरेंद्र मोदी ने बिहार में दोबारा सौगात दिया, तो बिहार की जनता को पूछना चाहिए कि पुराने सौगातों का क्या हुआ। अभी तक मोदी जी सौगात देते देते थके नहीं, लेकिन बिहार की जनता उनके जुमलों से थक गई। उनसे गुजारिश है कि सौगात बंद करें, रोजगार दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। PM मोदी अब जय श्री राम छोड़ करके जय माँ दुर्गा जय माँ काली का नारा लगाते हैं। भगवान का नाम सबको लेना चाहिए, हम भी लेते हैं, जनता भी लेती है, प्रधानमंत्री को भी लेना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का काम है विकास करना, देश को पाकिस्तान से के हमलों से बचाना, मुंह तोड़ जवाब देना। प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करते हैं, सौगात देते हैं, बोली लगाते हैं, जुमला देते हैं, काम नहीं करते, विकास नहीं करते, रोजगार नहीं करते। उनका काम यह है, उनको अपना काम करना चाहिए। आज कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से
जी, बैठक भी है और आज कांग्रेस, युवा कांग्रेस के माध्यम से रोजगार मेला भी लगा है। रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा युवा कांग्रेस ने, बिहार कांग्रेस ने और एनएसयूआई ने चलाया था। उसी मुद्दे को उठाते हुए आज युवा कांग्रेस प्रयास कर रही है कि सरकार को, खासकर बीजेपी सरकार को, क्योंकि बिहार में बीजेपी सरकार चल रही है, कि रोजगार कैसे दिया जाता है। अगर इच्छा है तो एक संगठन कर सकती है, तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही। तो मोदी जी और शाह को रोजगार देना चाहिए, सौगात नहीं। विपक्ष के अपराध के द्वारा लगातार सवाल उठाए, चिराग पासवान या विपक्ष के साथ बहस करें, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, एडीजी का बयान जरूर। मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के सरकार में एडीजी बोल रहे हैं कि क्राइम इसीलिए बढ़ रहा है कि किसानों के पास काम नहीं है। ये कहाँ का लॉजिक है? मतलब जनता को हंसना चाहिए, रोना चाहिए, गुस्सा लेना चाहिए, पता नहीं। दूसरी बात, बीजेपी जब से सरकार चला रही है, यहाँ आम युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। गुंडा, मवाली, क्रिमिनल का रोजगार रोज बढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी को उनका धंधा बंद करना चाहिए और आम युवाओं को रोजगार देना चाहिए। विपक्ष की बोली बोल रहे हैं। चिराग पासवान विपक्ष की बोली बोल रहे हैं, लेकिन कब तक बोलेंगे ये भी देखना ज़रूरी है। पिछले 5 साल में कितना बोले हैं ये भी देखना ज़रूरी है। लेकिन जो भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाता है तो वो ज़रूरी मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, वो अच्छी बात है।